उसमें हूँ, शायद आखिरी बार। इस इमारत की नींव रखी गई थी ट्रेड सेंटर के तौर पर। शायद इसकी किस्मत में लिखा था 70 वर्षों तक दुनिया भर के करोड़ों लोगों से हर रोज 50 भाषाओं में बात करना। लगातार बोलती रहने वाली इमारत अब चुप है। स्टूडियो के बाहर जलती लाल बत्तियां बुझ गई हैं। घड़ी अब भी टिक टिक चल रही है और याद दिला रही है कि वक्त चलता और बदलता रहता है। बुश हाउस कोई ताजमहल या बकिंघम पैलेस नहीं है जिसकी शान में कसीदे पढ़े जाएं, मगर बुश हाउस एक विचार है, एक संस्कृति है, विश्व बंधुत्व की मिसाल है, भाषाओं और देशों की सीमाओं से परे। मैं यहाँ रात दिन काम कर चुका हूँ 15 साल तक। मेरे व्यक्तित्व में से अगर इस इमारत का अंश निकाल दिया जाए तो मुझ में क्या बचेगा, ये सोचकर भी मेरा दिल घबराता है। ईमानदारी और लगन से काम करने वाले पत्रकार हर संस्थान में मौजूद हैं, पर बुश हाउस का माहौल ऐसा था कि उसमें पक्षपातपूर्ण या तथ्यों से परे जाकर बात कहने की गुंजाइश थी ही नहीं। मेरा एक अफगान दोस्त एक मज़ेदार बात कहता था, जिस तरह काबुल में गधे होते हैं उसी तरह बुश हाउस में भी हैं, मगर यहाँ गधों को लात चलाने की तमीज़ सिखा दी जाती है। 24 घंटे जागने वाली इस इमारत में, जिसमें हर रंग रूप वेशभाषा के लोग न सिर्फ काम करते थे बल्कि अपनी जिंदगी जीते थे। किसी दूर देश से ठंडे लंदन में आने वाले एकाकी व्यक्ति के लिए एक सुखद टापू की तरह था बुश हाउस। और इस वक्त मैं चलता हुआ बुश हाउस की कैंटीन में आ गया हूँ। ये अपने आप में एक छोटा संयुक्त राष्ट्र हुआ करता था। यहाँ खाना परोसा जाता था ऐसा जिसमें हर किसी की पसंद की कोई न कोई चीज़ आसानी से मिल जाए। किसी टेबल पर चीनी तो किसी पर सोमालियाई तो किसी पर ऐसी भाषा सुनाई देती थी जिसे पहचानना मुश्किल होता था। अक्सर कोई हमारे टेबल पर आकर पूछता था या हम किसी के टेबल पर जाकर पूछते थे, आप लोग किस भाषा में बात कर रहे हैं? उर्दू बोलने वाले चीनी, हिंदी बोलने वाले सोमालियाई, ममता, माया, जयललिता जैसी भारतीय महिला नेताओं पर गहरी नज़र रखने वाले ईरानी दोस्त सब इसी कैंटीन में मिले। हमें देखते ही नमस्कार, ये बीबीसी लंदन हाय कहने वाले अंग्रेज स्टूडियो मैनेजर भी। किर्गिज, अजेरी, किरुंडी, किन्यारवांडा ऐसी कई भाषाएं हैं जिनमें बीबीसी वर्ल्ड सर्विस आज भी प्रसारण करती है, मगर ईमानदारी की बात कहूं तो बुश हाउस आने से पहले मैंने इन भाषाओं का नाम तक नहीं सुना था। बुश हाउस में सूडान, सोमालिया, सऊदी अरब, बर्मा, उज़्बेकिस्तान जैसे देशों से आए हुए प्रसारकों के साथ बैठकर बात करने से दुनिया की जो तस्वीर मेरे मन पर अंकित हुई है वो कई लाइब्रेरियां चार्ट डालने पर भी हासिल नहीं हो सकती। आंग सान सूची के नाम में ची को KYI क्यों लिखते हैं, ये जानने के लिए मुझे अपने बर्मी सहकर्मी की जो मदद हासिल है वो कितने प्रसारकों के नसीब में है। बर्मी में 2 तरह के च हैं, जैसे हिंदी में तालव्य श और मूर्धन्य श। ऐसी असंख्य छोटी छोटी बातें मैं जानता हूँ जो बुश हाउस के प्रसारकों के मेल जोल की देन है। पाकिस्तानी दोस्तों के लतीफ़ों पर हमने यहाँ इसी कैंटीन में अनगिनत ठहाके लगाए हैं। जमैका का जर्क चिकन, इंडोनेशिया का नासी गोरंग और तुर्की का बकलावा हमने पहली बार बुश हाउस में ही चखा था। मेरे भीतर, मेरे उन सारे दोस्तों के भीतर जो भी यहाँ काम कर चुके हैं, एक बुश हाउस है। हमारी सोच में, हमारी समझ में, हमारी रगों में बुश हाउस है जो हमेशा रहेगा, न सिर्फ अपनी तरफ से बल्कि हिंदी सेवा के सभी प्रसारकों और श्रोताओं की ओर से। धन्यवाद बुश हाउस, अलविदा बुश हाउस।